कपड़े सदरी नहीं होगी, कोट पैंट नहीं होगा, पजामा नहीं होगा। अब आगे आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। तो बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कितनी मेहनत किया, पता है इस देश के लिए कितनी मेहनत किया। एक छोटी सी कहानी है। एक उनके जो है सेक्रेटरी थे, नाम शायद पता होगा आप लोगों को, नानक चंद रत्तू उनके मुख्य सचिव थे। नानक चंद रत्तू उनके जो मुख्य सचिव थे वो उनकी बहुत सेवा करते थे। इतना उनसे इम्प्रेस थे, उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि उनकी वो फ्री में सेवा करते थे। उनका खाना बनाना, जब माता रमाबाई का देहांत हो गया तो वो अकेले रह गए, तो उनकी सेवा में लग गए। जब उनकी सेवा में लग गए तो एक बार की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा जरूर लगेगा। अब अगर अच्छा लगे तो लास्ट में तालियां जरूर बजाइएगा। तो क्या हुआ कि नानक चंद रत्तू, एक दिन क्या हुआ कि नानक चंद रत्तू शाम को खाना बनाया और खाना बनाने के बाद उसने कहा, साहब खाना तैयार हो गया है, आप खाना खा लें। बाबा साहब ने कहा, रत्तू तू खाना खा ले और हमारा खाना जो है टेबल पे लगा दो और ढक दो, हम कुछ देर में खा लेंगे। नानक चंद रत्तू जी ने क्या किया, उन्होंने खाना खा लिया, बाबा साहब का खाना टेबल पे लगा दिया और टेबल पे लगा दिया, कहा साहब खाना लगा दिए हैं। बाबा साहब ने कहा काम करो, तुम घर जाओ, रात ज्यादा हो गई है और सुबह अपने समय पे फिर आ जाओ। नानक चंद रत्तू वहां से चले जाते हैं, घर जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, कुल्ला मंजन दातुन, नहाना धोना ये सब काम करने के बाद बेहद तैयार होकर फिर से आते हैं। बाबा साहब के घर के पास घर में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, दरवाजा खुला का खुला है। दरवाजा खुला का खुला है, मेज पे खाना लगा हुआ है। बाबा साहब बैठे कुछ लिख रहे हैं। नानक चंद रत्तू कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा हो गया। बाबा साहब ने जैसे ही देखा, नजर पड़ी तो बाबा साहब ने कहा, अरे नानक